हेलो, वेलकम टू द चैनल साइंस मेंटोर। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करा है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट और उससे ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस प्रोसेस को और उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को आप क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व्ड होते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल, राइट? ईच पेरेंट produces spatial sex cells और germ cells. This is known as gametes. जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो हमारा क्या बनता है? जायगोट. दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट. जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है? हमारा जायगोट बनता है, राइट? अगर हम देखें कि सिग्निफिकेंस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये क्या करता है? डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन को क्रिएट करता है जो कि नेसेसरी है इवोल्यूशन, राइट? अब हम कवर करने वाले हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्लावर होता है उसका डायग्राम क्या होता है, ओके? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें इस फ्लावर में जो नीचे आपको ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज सेपल। क्या है ये? सेपल। और इसका काम क्या होता है? ये यूजली ग्रीन कलर का होता है और क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब ये बर्ड स्टेज में होता है, ओके? देन ये कलर्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप कहते हैं पेटल। पेटल क्या होता है? ये ब्राइटली कलर्ड होता है, इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इससे क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द फ्लावर, ओके? देन उसके बाद आता है आपका एंथर। एंथर क्या होता है? जो एंथर होता है ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। कौन से मेल गैमेट को? पोलन ग्रेन्स को, ओके? देन है आपका फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट एक स्टॉक होता है जिसके ऊपर आपका क्या होता है? एंथर होता है। और एंथर और फिलामेंट मिलके इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हो आप? स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन, ओके? देन उसके बाद आप देखेंगे कि ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? ये स्टिकी पार्ट होता है जो कि क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ओके? उसके नीचे ये स्टाइल से कनेक्टेड होता है। देन ओवरी। स्टाइल का काम क्या होता है? ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है और पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है जिससे कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं ट्रेवल करके थ्रू द स्टाइल कहाँ तक पहुँचे? ओवरी तक, ओके? देन ओवरी क्या होता है? ओवरी एक स्वेलन पार्ट होता है पिस्टल का, जो कि क्या हो जाता है बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके? और इसके अंदर कुछ ओव्यूल्स होते हैं इनसाइड द ओवरी, ओके? जिसमें क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स दिखाई देंगे आपको। ये क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके? कंबाइनली स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को आप कहते हो पिस्टल, ओके? ये आपको एक जर्मिनेशन ऑफ पॉलन स्टिग्मा में दिखा रखा है, इसको अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। देन हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर कितने होते हैं। कितने टाइप्स के फ्लावर देखते हैं? मेनली बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि स्टेमन मतलब मेल एंड पिस्टल, स्टेमन और पिस्टल एक ही अगर सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर स्टेमन और आइदर पिस्टल इज प्रेजेंट, ओके? देन आप देखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट होते हैं।
तो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है कि इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो फॉर्म होते हैं, देन उसके बाद पॉलिनेशन होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और फ्लावर में आप देखोगे प्लांट्स में तो कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मैं डायग्राम में आपको शो करती हूँ। ये एंथर है, ओके, दिस इज एंथर। ये क्या करेगा, एंथर क्या करेगा कि ये एंथर, वेट, ओके, ये एंथर क्या करेगा, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा जो कि क्या है, पॉलन ग्रेन्स। ये मेल गैमेट क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ विंड और अनदर वेज लाइक वाटर, ओके, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और ह्यूमंस, ये क्या करते हैं, स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स एंथर टू द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस को ही आप क्या कह रहे हो, पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया, विंड, वाटर, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। ओके, अब जो पॉलिनेशन होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर जो अगर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर सेम फ्लावर के जो सेम फ्लावर है उसके ही स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हो सेल्फ पॉलिनेशन। दिस पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सच फ्लावर्स डू नॉट नीड एनी पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं होती है क्योंकि सेम फ्लावर में ही हो रहा है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इज लेस प्रिफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स, क्योंकि सेम फ्लावर में होगा तो जीन्स क्या होंगे, मिक्स होंगे नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं। ठीक है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स में हो रहा है। ओके, सच फ्लावर्स नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स की नीड होगी क्योंकि इन्हें क्या करना है, ट्रेवल करना है। क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर प्रेफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है तो इट्स मीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, जीन्स मिक्स होंगे। ठीक है, अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल देखें, आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, पीनट, वीट, राइस, एप्रिकोट, टमाटोज। और क्रॉस पॉलिनेशन आपको मेज, कॉर्न, स्क्वैश, ब्रोकली एक्सेट्रा में आपको देखने के लिए मिलता है। जो पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं वो टू कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग। एबायोटिक में आपका क्या आ जाएगा, विंड एंड वाटर। बायोटिक में क्या आ जाएगा, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ओके, देन पॉलिनेशन अगर आपको समझ आ गया है तो अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ओके, अभी मैंने आपको पॉलिनेशन में ये बताया कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स आएंगे स्टिग्मा पे, ओके, आके स्टिक हो जाएंगे। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, ग्रोज इनटू द स्टिग्मा एंड पासिस थ्रू द स्टाइल से पास होता है और ओवरी तक पहुंचता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट हैं वो फॉर्म्ड होते हैं और जो पॉलन ट्यूब की टिप है वो रप्चर हो जाती है और टू मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है एम्ब्रियो सैक में। ओके, एम्ब्रियो सैक में क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होता है, एक एग एपरेटस होता है जिसमें एक हैप्लॉइड एग सेल होगा और दो सिनर्जीड्स होते हैं। ओके, और टू पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। राइट, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा होगा कि फीमेल जर्म सेल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, देन उसके बाद आप देखते हो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलप होता है और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। मेल और फीमेल गैमेट, मेल और
फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ओके, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, जो ओव्यूल्स होंगे वो मैच्योर करेंगे, ओव्यूल्स क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में, और जो ओवरी होगी वो फ्रूट में चेंज हो जाती है आफ्टर मैचुरेशन। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, एक फ्रूट बन जाता है, और फ्रूट के बाद आपका सीड जर्मिनेशन होता है। Seed is the final product of the sexual reproduction. Seed develop into embryo and embryo develops into seedling under favorable condition. Seed में क्या होता है, seed coat होगा, cotyledons होंगे और embryo axis होगा, राइट जैसे कि आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा। देखिए, प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड से आपके धीरे धीरे देख रहे हो कि प्लांट एक ग्रो हो रहा है, राइट। इसमें आप देखोगे कि जो प्लूम्यूल होता है वो फ्यूचर शूट होता है, और नीचे वाला आपका रेडिकल शो हो रहा है वो फ्यूचर रूट होती है, और इसमें आपको 2 कॉटिलेंडन्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। ओके, आज की वीडियो में हमने कवर करा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो और टॉपिक समझ आ रहा होगा। ओके, तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल की वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। बाय।